दूसरों, कांग्रेस ये हमेशा से कहती आई है कि मोदी सरकार अडानी, अंबानी और ये जितने भी कॉर्पोरेट्स हैं इनकी खूब मदद करी है और ये उनकी मददगार सरकार रही है। और अभी किसानों को भी कृषि बिल को लेकर के भड़का रहे हैं कि मोदी सरकार ये कानून लाई ही इसलिए है कि अडानी अंबानी परिवार अमीर बन जाएंगे इससे, और इस कानून के द्वारा वो किसानों का शोषण करेंगे और उनसे जमाखोरी करेंगे पैसे की। तो दोगलों, 2014 के पहले अडानी अंबानी और ये सारे कॉर्पोरेट पैदा नहीं हुए थे क्या? ये सडनली 2014 के बाद, मोदी सरकार के आने के बाद अवतरित हो गए। 2005 से 2013 के दौरान मैं आपको बता दूं 36.5 यानी कि 36.5 लाख करोड़ रुपए का लोन जब ये कांग्रेस सरकार थी तब इन कॉर्पोरेट घरानों को दिया गया था। और उसी समय आपको याद होगा एनपीए हुए थे। और साथ साथ ये भी बता दूं कि मोदी सरकार के शासन के आने के बाद इन दोनों कॉर्पोरेट घरानों के साथ साथ कई अन्य कॉर्पोरेट घरानों के लोन की रिकवरी शुरू की गई थी। ये सभी जानते हैं कि विजया मल्ल्या ने जब एसबीआई के 1450 करोड़ रुपए का लोन नहीं लौटाया था, भाजपा ने सरकार बनाते ही इस लोन वापसी को लेकर प्रक्रिया शुरू कर दी थी और लोन डिफॉल्टर विजया मल्ल्या की संपत्ति की नीलामी करके अभी तक सरकार करीब 700 करोड़ रुपए से अधिक जुटा चुकी है। और ये वो लोन है जो यूपीए सरकार के समय में माल्या को दिया गया था। मनमोहन सरकार के दौरान किंगफिशर विजया मल्ल्या को बेल आउट पैकेज देकर उसकी मदद की गई थी। राहुल गांधी को दूसरे लोगों पर आरोप लगाने से पहले खुद इन सवालों के जवाब देने चाहिए। अनिल अंबानी के बारे में राहुल गांधी कहते रहते हैं कि मोदी जी ने अनिल अंबानी को खूब फायदा पहुंचाया है राफेल में, लेकिन ये तो सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन इन्हीं अनिल अंबानी को कांग्रेसी शीला दीक्षित जी ने दिल्ली बिजली वितरण का कॉन्ट्रैक्ट दिया था। आज मैं कुछ तस्वीरें आपके सामने इसलिए दिखाना चाहती हूं ताकि आपको पता चले कि कांग्रेस सरकार के कितने घनिष्ठ संबंध रहे हैं। आप यहां देखिए, इंदिरा गांधी के साथ धीरूभाई अंबानी लंगर खाते नजर आ रहे हैं। फिर 2014 में मोदी आए और उन्हें अरबपति बना दिया। पिक देखिए जहां धीरूभाई अंबानी इंदिरा गांधी के साथ नजर आते हैं, लेकिन इल्जाम भी मोदी को ही लगता है। इस तस्वीर में उद्योगपति गौतम अडानी और सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा एक साथ नजर आ रहे हैं। यह तस्वीर 2009 की है। उस वक्त बॉर्डर गुजरात के मुन्ना में अडानी पोर्ट और अडानी पावर प्लांट को देखने गए थे दोनों। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने 27 जुलाई 2016 को एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने लिखा था कि हमने 3000 करोड़ रुपए के रिटेल एग्री बिजनेस प्रोजेक्ट की शुरुआत के लिए रिलायंस ग्रुप के साथ समझौता किया था। इस समझौते से 3000 गांवों में कम से कम 1.5 लाख किसानों की आय को 3 गुना करने में मदद मिलती, लेकिन अकाली दल ने इससे रद्द कर दिया। नवंबर 2017 में मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन मुकेश अंबानी के बीच मुंबई में मुलाकात हुई थी। इस दौरान टेलीकॉम ऑडिटर नेटवर्क के अलावा कृषि उत्पादकता, फूड प्रोसेसिंग उद्योग, उत्पादन सुविधाओं और परचून खेल सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग देने पर अंबानी ने सहमति जताई थी। उस दौरान मुख्यमंत्री अमरिंदर ने मुकेश अंबानी को पंजाब के कृषि के क्षेत्र में खेत से प्राकृतिक उपभोग केंद्रों तक सप्लाई चेन का स्थापित करने की बात कही थी। अब आप यहां देख सकते हैं मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उद्योगपति गौतम अडानी की तस्वीर में हुड्डा गौतम अडानी का हाथ थामे हुए हैं। ये समझे कि हुड्डा ने देश की सबसे गरीब किसान को कौड़ियों के भाव में सरकारी जमीन दी, जिसे बाद में बेचकर गरीब किसान एक कुटिया बनवा ली। यहां आप मुकेश अंबानी को मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के साथ दे सकते हैं। मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने श्री अंबानी को मध्य प्रदेश में आगरा एवं फूड प्रोसेसिंग क्षेत्र के साथ साथ विभिन्न क्षेत्रों में निवेश की संभावनाओं के बारे में बताया था।
ये वही कांग्रेस के कमलनाथ हैं जिनका नाम 1984 के सिख नरसंहार में आया था। कपिल सिब्बल और उद्योगपति अनिल अंबानी की तस्वीर आप देखिए, जिसमें दोनों एक दूसरे का हाथ थामे हैं। अब गौर दिखाने मात्र के लिए तो अंबानी का विरोध किया, लेकिन इन्हीं अनिल अंबानी को बचाने के लिए कपिल सिब्बल कोर्ट में खड़े हो गए। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, एनसीपी प्रमुख शरद पवार, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री पी चिदम्बरम यस बैंक के मालिक राणा कपूर के साथ नजर आते हैं। ये वही यस बैंक है जो वित्तीय संकट में आ गया है। एक अदालत में नीरव मोदी के प्रत्यर्पण के लिए केस चल रहे हैं। इस सुनवाई के दौरान नीरव मोदी के बचाव में 2 लोगों ने गवाही दी थी। पहले थे थ्योरी फ्रिज और दूसरे थे भारत के पूर्व न्यायमूर्ति और कांग्रेस के नेता अभय थिपसे, जिन्होंने वीडियो लिंक के माध्यम से नीरव मोदी के बचाव में अपनी गवाही दी थी। टाइप होकर के वर्ष 2018 में कांग्रेस में शामिल हो गए थे। महाराष्ट्र के उद्धव सरकार ने अभी हाल ही में अडानी लिमिटेड के साथ 5,000 करोड़ रुपए का एग्रीमेंट किया है। इस समझौते को लेकर हम इतना ही कह सकते हैं कि सड़क पर पीएम मोदी के खिलाफ अडानी अंबानी का नारा शरद पवार, राहुल गांधी और विपक्षी पार्टियां जो लगा रही हैं, ये कितने पाखंडी हैं। इसलिए किसान भाइयों को ये समझना चाहिए कि अडानी और अंबानी की जो बात फैलाई जा रही है वे बिल्कुल सरासर झूठ और बेकार है। वे उद्योगपति हैं। अडानी अंबानी 2014 में पैदा नहीं हो गए थे। इन्होंने देश का विकास किया है और लाखों लोगों को नौकरी भी दी है। तो केवल ये कहना कि मोदी सरकार के दौरान ही ये फल फूल रहे हैं और इन्हीं के कारण जमाखोरी हो रही है, सरासर झूठ है। इनके पास इतना है दोस्तों कि वे किसी की जमीन हड़पने की इनको जरूरत नहीं है। उनका नाम लेकर किसानों को बरगलाया जा रहा है। जय हिंद, जय भारत।